वाले घोड़ों पर दाव लगाते हैं। लेकिन एक ऐसा आश्रम भी है दुनिया में जिसे एस्क्लेपियस वेलनेस बोलते हैं, जहां पर दौड़ने वाले घोड़ों को भी समान प्राइज है। सर, हल्के दौड़ने वालों को समान प्राइज है, पैदल चलने वालों को समान प्राइज है, बिल्कुल सब रिगड़ रिगड़ के चलने वाले को भी समान प्राइज है। आप जब पहुंच जाओ तब ले जाओ। पहला जी ने आपको लेवल दिखाए। सर, मैंने ये लेवल मान लो 5 साल में किया, मैंने 6.5 करोड़ कमाए। आप इस लेवल को 15 साल में करो, कंपनी देगी। कोई टर्म्स एंड कंडीशन और समय बाउंडेशन नहीं है आपकी। दुनिया में जहां समय बाउंडेशन ना हो, वो भगवान का ही दरबार हो सकता है, और कोई दरबार ऐसा मिल नहीं सकता। अब बात करते हैं दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा कि चलो सर ठीक है, आप बीमारी और बेरोजगारी के खिलाफ अच्छा काम करते हैं, लेकिन भाई आप ही क्यों, आपके साथ ही क्यों आए? ऐसी कंपनियां रोज आती हैं, रोज जाती हैं। यस, आई एग्री विद यू। आपने हम पर भरोसा किया है और आज भी करोगे। आप बताओ दोस्तों, इंडियन आर्मी में भरोसा है या नहीं है? हाथ थम्स अप करके बताएं। है सर, बिल्कुल 100%। और जिसको इंडियन आर्मी में भरोसा नहीं है वो पाकिस्तान चला जाना कल। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कंपनी के तीनों डायरेक्टर इंडियन आर्मी से, मैं आपके सामने आर्मी से बैठा हूं। इस कंपनी के जो पहले 20 पिलर है ना, वो भारतीय सेना से, और हमने उस भारतीय सेना की वर्दी को पहना है जो मरना पसंद करती है लेकिन धोखा देना पसंद नहीं करती। जी सर। किसको धोखा दें? आपको? अरे क्या धोखा देंगे आपको 500 रुपए के लिए यार, हमसे ले जाना। आप अच्छे रहे, पढ़े लिखे, बड़े बने, इसके लिए मेरे जैसा भाई -56 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन का हो या 52 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर का हो, सर पे कफन बांध के आपके लिए पहरा देता है। और उसका प्रमाण भी है, हर महीने कोई ना कोई मेरे जैसा भाई तिरंगे में लिपट करके आपकी सुरक्षा के लिए आता है। जी सर। मौका देते तो बॉर्डर पे देते यार, एक ड्रग आतंकवादी को घुसाने का 1 करोड़ रुपए मिल जाता। नहीं। अब इस काम को करने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इस काम को करने के लिए एक चीज चाहिए, बस एक चीज चाहिए दोस्तों। आपने इस चीज को आज अपने अंदर डाल लिया, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए 300 लोग करोड़पति होंगे, नहीं तो मुझसे एग्रीमेंट करवा के जाना अपने माँ बाप के साथ। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना है। यानी आपके अंदर एक विटामिन डालनी है, जिस विटामिन का नाम है विटामिन बी, यानी बेशरम बनना। बेशरम बनने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, या मतलब बेढंगा कोई काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। बेशरम बनने का मतलब है अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना। जी सर। और शर्मदार बनने का मतलब है दोस्तों अपने टैलेंट को किसी डब्बे में बंद करना। एग्जाम्पल, आपके बच्चे में डांसिंग का हुनर है, लेकिन वो लड़का पूरी पब्लिक को छोड़ के स्टेज पे खड़े होकर सबके सामने नहीं गाता, तो क्या आप उसके लिए तालियां बजाओगे? नो। क्या उसे अप्रिशिएट करोगे? क्या उसका नाम जान पाओगे? नहीं। ऐसे ही अब ये बेशरम, ये विटामिन बी किस किस के अंदर सबसे ज्यादा है? जिसके अंदर सबसे ज्यादा है वही सबसे बड़ा पैसे वाला है। मैं नाम बताता हूं जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपने आइडल मानते हो। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं कि चल यार मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूं, तू काला मुंह करके गधे पे बैठ के निकल जा अपने शहर में। क्या आप में से कोई निकलने के तैयार होगा? नो। नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस पैसे के लिए सलमान खान सुल्तान पिक्चर में काला मुंह करके गधे पे बैठ के निकलता है। जी सर। किसके लिए? पैसे के लिए। किसके लिए? पैसे पैसे के लिए। अच्छा, आपसे कहा जाए चलो ठीक है सर 50,000 रुपए दूंगा आपको, आप अपने शहर के चौराहे पर कपड़े खोल के खड़े हो जाओ, नंगे खड़े हो जाओ, हो सकते हो क्या? नो। लेकिन सर इसी पैसे के लिए पीके पिक्चर में आमिर खान अपने लड़के के सामने, को डायरेक्टर है उसका लड़का, अपने लड़के के सामने रेलवे ट्रैक पर नंगा खड़ा होता है। किसके लिए? पैसे के लिए। अमिताभ बच्चन, सदी का महानायक। आपसे कहा जाए साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के भाई साहब गाना गाना है, आप कहोगे हो सर मुझे तो बड़ी शर्म लग रही है, मैं ये काम नहीं कर सकता।
लेकिन साहब सदी का महानायक साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के गाता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। गाता या नहीं गाता? गाता है सर, इसके लिए पैसे के लिए। पिक्चरों में ऐसे ऐसे सीन फरमाए जाते हैं दोस्तों, जिन्हें हम अपने परिवार के साथ बैठ करके देख नहीं सकते। जी वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। अरे आप सोचो, जिस देश में सन्नी लियोनी सेलिब्रिटी बन सकती है, तो आप समझ सकते हो कि आप किनको प्यार करते हो। जी सर। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। दोस्तों मेरे साथ काम करने पर आपको कोई गधे पे नहीं बैठना, कोई कपड़े नहीं उतारने, कोई सीन नहीं देना। पूरी जिंदगी इन्हीं कोट पैंट में रखूंगा, पूरी जिंदगी बाबूजी बना के रखूंगा और करोड़ों रुपए कमाऊंगा। लेकिन भरोसा करना, हाँ मुझ पर भरोसा मत करो। अब होता क्या है कि आपको सबको मेरी बात बहुत अच्छी लगी होंगी, लेकिन अब जाते ही आप अपने दोस्तों से बात करोगे, यानी गलत टीचर को पकड़ोगे, और वही सबसे खतरनाक चीज है। आप लोगों से जाके इन बातों को कहोगे। आज एक बंदा आया था यार, हमने देखा था जूम मीटिंग पर, वो लाखों रुपए कमाने की बात कर रहा था, और वो बोल रहा था मैं 20 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। वो आपके तरफ देख के बोलता है, बोला अच्छा तेरे से 20 लाख रुपए कमाने वाला बात करेगा। कहां फंस के आ गया भाई। ये कंपनियां रोज आती हैं, रोज जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, मैं आपसे कहता हूं उस इंसान की बात जरूर मानना जो आपसे कहता है चल यार तुझे तरक्की कराने के लिए मैं तेरे साथ चलता हूं, तुझे सक्सेस दिलाने के लिए दिन रात मैं तेरे साथ भागूंगा, तेरे घर में पैसे की जरूरत है तो मैं तुझे दूंगा। जो इंसान तुम्हें करोड़पति बनाने का वादा करता हो उसकी बात जरूर मानना, लेकिन पहले ये देख लेना उसकी बात मानने से पहले क्या उसने करोड़ों पहले कमाए या नहीं कमाए। आप ये देखो, आपको सब्जी लेनी है तो सब्जी वाले की दुकान पर जाओगे या राशन वाले की? सब्जी वाले की। सब्जी वाले की। आपको दोस्तों मोबाइल लेना है तो मोबाइल की दुकान पर जाओगे या आप राशन वाली पर जाओगे? मोबाइल की। आपको गाड़ी लेनी है तो जिसके पास गाड़ी है वो अच्छी सलाह दे सकता है या सर पैदल चलने वाला अच्छी सलाह दे सकता है? गाड़ी वाला। आपको करोड़पति बनना है, पहला सर की तरह, कमलेश सर की तरह, मेरी तरह, तो जो करोड़पति ऑलरेडी बन चुके हैं वो अच्छी तरह से बना सकते हैं, या जो 10,000 की नौकरी के लिए दर दर भाग रहा है वो बना सकता है। थिंक अबाउट दैट। ओके। अब फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं मानता हूं। हमारे सिस्टम में आने के लिए कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, आपके 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और फोटो। ये देते ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो एक फॉर्मूला है, जो एक घड़ी का ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप लेके यूज करें, आपको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में फिर भी बताऊंगा। 100 लोगों को हमारा प्रोडक्ट दिया तो दोस्तों मैं 80% लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि मेरा प्रोडक्ट काम करता है, लेकिन 20% ऐसे भी होंगे जिनको नहीं करता, क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं, भगवान नहीं। हर आदमी की बॉडी का रेस्पॉन्स अलग होता है। तो मैं यहीं तक अपनी बात को रखना चाहूंगा दोस्तों। किसी को और भी कोई क्वेश्चन है, जो भी आपको इस मीटिंग में लेके आया है उससे बात कर सकते हो, समझ सकते हो। और आपका अपलाइन कोई नहीं है, आप मेरा नंबर ले सकते हो। पहला जी अपना नंबर बता दें एक बार। कमलेश जी आप अपना नंबर बता दें तो जिससे कि जो लोग हैं वो आपसे संपर्क कर सकें। पहला जी आप अपना नंबर बताएं। जी सर। दोस्तों मेरा नंबर है 8302463521। दोबारा से दोहराता हूँ 8302463521। और आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, ये बंदा सामने बैठा हुआ है 99823677 24 आवर्स इस रूट की लाइनें खुली हुई है आपके फ्यूचर के लिए। सही है। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम वादा करते हैं आपकी जिंदगी को बनाने के लिए हम 100% प्रयास करेंगे। दोस्तों कहते हैं ना, इस कंपनी में सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए, सपना तुम्हारा और प्रयास हमारा।
हम सब मिलकर के एक नया जहान बनाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे और एक ऐसा काम करके दिखाएंगे जिसे आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया, जैसे कि मेरे में नहीं किया। मेरे तो घर वाले क्या, मैं तो कहता हूं जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो कभी सोच ही नहीं सकते कि मैं 25 लाख रुपए महीने भी कमा सकता हूं। लेकिन ये तो टेलर है, रानी तो बाकी दोस्त 5 साल बाद आपको ये आपके सामने बैठा हुआ बंदा 50 लाख रुपए कमाता हुआ दिखेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लेना, फोटो ले लेना। जी सर। और जब आपको ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपके साथ चलकर, आपको बताकर, आपको सिखाकर अपने साथ ले चल सकता है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इस हाथ को मत छोड़ना। जी सर। डायलॉग नहीं है, 2.5 किलो का है, लेकिन दोस्तों ये 100 करोड़ रुपए का हाथ है, कमा के जाएगा। लेकिन अकेला नहीं, आप जैसे दोस्तों को कमा कर, आप जैसे भाइयों को कमा कर, क्योंकि अकेले कमा के चांद पे भी प्लॉट ले लिया तो पार्टी करने के लिए दोस्त तो चाहिए, वो कहां से लाएंगे? जी सर। सही है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। जो भी क्वेश्चन होता है आप दोबारा पूछ सकते हैं। और हमारा सीधा सा फंडा है, ज्वाइन करो, अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लगा करके, और कोई भी प्रोडक्ट लेके पहले यूज करें। अच्छा लगता है तो जो काम आज तक करके करते आए थे कि फोन लेके आए, अच्छा लगा, 4 दोस्तों को बताया, 4 आपने तो दोस्तों को बताया था, यहाँ तो 4 बीमारों को ठीक करोगे, बीमारों की दुआ भी लो और पैसे भी लो। एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी है, बिल्कुल है, लेकिन दोस्तों एस्क्लेपियस वेलनेस किसी को धोखा देके पैसे नहीं कमाती, लोगों के दिल जीतकर, आशीर्वाद पाकर के पैसे कमाती है। आप सभी के लिए दुआ करूंगा भगवान से, आप सबको सद्बुद्धि दे, गलत रास्ते पे ना भटको, गलत आदमियों से सलाह ना लो, सही लोगों के पास आओ और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। थैंक यू प्रहलाद जी का, कमलेश जी का, मनोज मेहरा जी का, आप सभी का दिल से धन्यवाद का आपने मुझे इन 300-400 लोगों से मिलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा बाकी लोग तक जोरदार तालियां बजा दीजिए गुरु जी के लिए, जहां भी आप बैठे हुए हैं। और जिसके साथ भी आप लोग जुड़े हैं उसके साथ संपर्क करके बातचीत कीजिएगा और उसको डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाइएगा। उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है उसको क्लियर कीजिएगा। हम सभी लोग आपका वेलकम करते हैं, बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए और सक्सेसफुल बनिए। थैंक यू। मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन जो ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें अपने काम को करके बहुत रुपए कमाए हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो उन लोगों को बुला सकते हो। हमारा जो माइंड है ना, थ्योरी में काम नहीं करता, पिक्चर में काम करता है। और मैं आपके सामने एक लाइव पिक्चर हूं, मैं आपको वही बातें बता रहा हूं जो मैंने की है। मैं क्या था, मैं क्यों हूं, मैं क्या यहां तक कैसे पहुंचा, ये बातें मैं आपके साथ शेयर करने आया। सही है, मैं भी आपकी तरह ही हूं, अलग नहीं हूं। आज मेरे पास ऑडी जगुआर है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बहुत नहीं, दोस्तों मैं बिल्कुल आप जैसा ही हूं, आप जैसे ही माहौल में रहा हूं, आप जैसे ही माहौल में पढ़ा लिखा हूं। ये शेयर कर रखी है, इसको हटा दे, गैलेक्सी वाला कोई बंदा है। सही है दोस्तों। ये गैलेक्सी J7 मैक्स, ये अपने स्क्रीन को हटा रहे हैं। प्लीज डिस्टर्ब ना करें। एक तो पहले ही कोई भाई साहब थे, हो सकता है उसके घर में करोड़ों रुपए होंगे, जैसे अच्छा बुरा तो कोई भी बन सकता है, अच्छे काम में कोई भी गंदगी फैला सकता है, लेकिन अच्छा करे उस इंसान को इंसान कहते हैं। सही है। यहाँ हजारों लोग अपना फ्यूचर लगाकर यहाँ बैठे हैं, कोई अपनी मस्ती कर रहा है, कोई ये ऐसी चीजें कर रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों प्लीज, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आप अभी तक देखो, आपने मेरा कहना माना और हम 303 से अभी 315 हो गए। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो, आप कुछ करने आए हो।
इसीलिए मैं आपको ये चीज बताने आया हूं कि मैं क्या हूं, मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं, आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता हूं। ये सब बातें इसीलिए मैं बता रहा हूं कि दोस्तों, बदल वही सकता है जिसने पहले अपने आप को बदला, कर वही सकता हूं कि नौकरी नहीं करना है, काम नहीं करना, बिल्कुल करना है। लेकिन पूछता हूं, आज लॉकडाउन में दोस्तों हमारे अकाउंटों में क्या है? कुछ नहीं। 1000, 2000, 4000 होंगे। हमारी जेबों में क्या है? कुछ नहीं। सर ने मुझसे कहा, जब 16 साल नौकरी करने के बाद तेरे पास कुछ नहीं है, तो तू 16 साल नौकरी और कर लेगा तो क्या होगा? क्या डिफरेंस आएगा लाइफ में? मुझे बड़ा झटका लगा था इस बात को सुनकर, लेकिन मैंने सर से कहा, 1 मिनट में संभलते हुए, सर आप मुझे ये बताइए कि मेरी जिंदगी कट तो रही है, मेरे को 50,000 रुपए महीने मिल तो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो लाखों लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनको बेचारों को 10-10, 20-20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिल रही, वो क्या करें? सर ने कहा बिल्कुल सही है, तू जिंदगी काटने आया या जिंदगी जीने आया है? मैंने कहा सर जीने आया हूं, लेकिन मेरे के जैसे 10-12 पास इंसान को कोई क्या देगा? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ इंसान हूं, 24 घंटे आर्मी की नौकरी करता हूं, मेरे पास कहां है टाइम? मैं कैसे काम करूंगा? और फिर मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता सर, कंपनियां बहुत आती हैं बहुत जाती हैं, ये चक्करों में मुझे नहीं पड़ना। सर ने कहा काम नहीं बेटा, धर्म यज्ञ दूंगा, ऐसा काम दूंगा जो तेरी वर्दी से मैच का है। वर्दी पहन के देश सेवा करता है ना? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल देश सेवा तुझे लगे तो करना, नहीं तो नहीं करना। मैंने कहा बताओ सर, कि ये बता, आज जैसे प्रहलाद सर ने बताया आपको कि आज हिंदुस्तान में हजारों लोग अस्थमा, एलर्जी, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता, पेट खराब है, माइग्रेन, थायराइड, जॉइंट पेन, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक होना, मोटापा, भूलने की बीमारी, बच्चे नहीं हो रहे। इन लोगों को दोस्तों हम ठीक करें तो लोग हमें दुआ देंगे या बददुआ? हाथ करके बताएं, देंगे। अब ये काम डॉक्टर करते हैं, डॉक्टरों के पास जो मैं बता रहा हूं इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। ये इनका इलाज अंग्रेजी दवाइयों में नहीं है, आयुर्वेद में है। और मैंने कहा सर आप कह रहे हो इसका इलाज है, क्या प्रूफ है? सर ने कहा बिल्कुल, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले यूज करो, आपको अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो नहीं करना। दोस्तों मैंने जन नवंबर 2014 में 9 नवंबर 2014 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी, और मैंने नवंबर में ये प्रोडक्ट अपने परिवार में 2 पेशेंटों को दिया, जॉइंट पेन और अस्थमा के लिए। दोनों का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, और उसके बाद जब रिजल्ट मिलते ही दोस्तों मैंने कसम खा ली कि यार मेरे घर की 2 माँ ठीक हो सकती हैं, तो हिंदुस्तान की लाखों माँओं को हम ठीक करेंगे और हम भी पैसा कमाएंगे दुआओं के साथ। दोस्तों पार्ट टाइम काम करना शुरू किया था मैंने 1 जनवरी 2015 से, आर्मी में रहकर। आप जैसे बहुत सारे भाई हैं घर पे ही बैठे हैं, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आर्मी में रहकर 24 घंटे बिजी रहने के बाद दोस्तों मैंने इस काम को किया, और ओनली 18 मंथ, आफ्टर 18 मंथ जब मैंने चेक किया कि मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ, दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने किया कंटिन्यूअस था।
2 घंटे पर डे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। इसके बीच में 2 घंटे के बीच में दोस्तों ना कोई शादी आई, ना पार्टी आई, ना किसी का बर्थडे आया, ना मेरे घर की कोई परेशानी आई। मैंने सबको एक साइड में रखा और एक वादा किया कि 2 घंटे पर डे इस काम को जरूर करूंगा, क्योंकि संजीव सर ने मुझे बताया था कि बेटा नौकरी की डेफिनेशन है भूखा तू मरेगा नहीं और पैसे वाला कोई बनेगा नहीं। मुझे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि नौकरी करने वाले लोग 20 साल कर लें, 30 साल कर लें, 25 साल करने के बाद आकर के एक छोटा सा घर बना लेते, एक बच्चे की नौकरी लगा देते पढ़ा लिखा के, या शादी कर देते, दोबारा फिर कहीं चपरासीगिरी करनी पड़ती है। और ये मैं ऑलरेडी अपनी आंखों से देख चुका था, क्योंकि मेरा लास्ट प्रमोशन ज्यादा 32 साल नौकरी करने के बाद में दोस्तों इतना पैसा मिल सकता था, मैं एक घर बना सकता था। मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन इस काम को प्रायोरिटी के साथ 2 घंटे पर डे करना। सर 2 घंटे का रिजल्ट ये था, 18 महीने बाद लौट के देखा तो मेरी सैलरी थी 18 महीने की 9 लाख, और मेरी एसलीपीएस वेलनेस रहते बहुत हैं, दिखाता कोई नहीं है, अपन दिखाएगा आपको आज लाइव। इसके बाद 1 अगस्त 2016 को दोस्तों मैंने आर्मी को छोड़ा और आज 45 मंथ, ओनली 45 मंथ मुझे काम करते हुए हुआ है, और 45 डायमंड उस कंपनी का। और क्राउन डायमंड की इनकम कितनी होती है ये आप अपने घर किताब खोल के चेक कर सकते हो। मैं यहां से आज लगभग 6.5 करोड़ रुपए से ऊपर ऑलरेडी अर्न कर चुका हूं। जैसे इंसान के पास 16 साल की नौकरी तक एक बाइक थी, आज उसके पास 2 लग्जरी गाड़ी हैं, एक ऑडी और एक जैगवार। जैसे इंसान को 5,000 रुपए महीने से जिसकी नौकरी की शुरुआत हुई थी, आज एसलीपीएस वेलनेस से 20 से 25 लाख रुपए महीने कमाता है। सर है, सजीव नहीं है। पैसा किसके पास जाएगा ये वो नहीं जानता, लेकिन कर्म प्रधान होता है। हम रात को सोए तो हमारे को लगना चाहिए कि जो कर्म हम करते हैं वो काम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के अच्छा काम है। तो वो काम काम नहीं है, पूजा है, तपस्या है। सही है। और इस काम को दोस्तों आज मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा आपसे। हमारा देश बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि देश के लोग लोगों को प्यार नहीं करते। यहाँ बहुत सारे लोग यही बात कहते रहते, वो उससे जलता, वो उसके बारे में जलता, वो उसके नहीं चलते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग प्यार बहुत करते हैं। एग्जाम्पल बताऊं, जिन्होंने देश के लिए कोई काम किया उन्हें लोग दिलो जान से पूछते। याद करो चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जिन्होंने देश के लिए काम किया, फांसी चढ़ गए। अरे सर आज भी लोग सलूट करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, क्रांतिकारी मानते हैं, और ये धरती रहेगी तब तक उनका सम्मान होगा। देश तो आजाद हो गया, अब हमें देश आजाद तो करना नहीं है, लेकिन दोस्तों आज हमारा देश 2 चीजों से जरूर गुलाम है, और वो है 2, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। अब बीमारी के लिए हम जो बीमार होते हैं हम कहां जाते हैं? डॉक्टरों के पास। अब डॉक्टरों की कमी नहीं है, अब डॉक्टर तो बेचारे जो दवाइयां दे रहे हैं वो दवाई काम नहीं करी, तो डॉक्टर क्या अलग रूप भी था, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कोई अच्छा काम करता है तो अच्छे कहते हैं, और जब कोई बुरा करता है तो बुरा भी कहते हैं। आपने देखा होगा मरे हुए इंसान को 3-3 दिन वेंटिलेटर पर डाल करके हमसे बिल भी लिया गया है। नॉर्मल चीजों के लिए हमारे 10-10 टेस्ट कराए गए हैं, बिना सीटी स्कैन एमआरआई के हमसे कोई बात नहीं करता। आप झूठ बोल के कमर में दर्द है किसी के पास चले जाओ, सीटी स्कैन एमआरआई उस डॉक्टर के लिए लिखा। छोटे छोटे डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर को रेफर करते हैं तो 40% का कमीशन भी लेते हैं। और एक एक रूम का किराया, एक एक बेड का किराया सर 5 स्टार होटल से ज्यादा।
आज भी नॉर्मल होती हैं। भाई ऐसा क्यों? क्या वो लेडीज और ये लेडीज अलग हैं? नहीं, ये धंधा है। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 6,000, ऑपरेशन के साथ होगी तो 50,000, पूरी जिंदगी के लिए ग्राहक होगा। अब इसी मैं इन्हीं दोनों चीजों में डिफरेंट बता रहा हूं आपको। पैसा बात की बात है यार, कर्म देखो पहले। मैं इन्हीं दो चीजों को बता रहा हूं दोस्तों। हम क्या करते हैं, हम गांव गांव शहर शहर घर घर आज ऑनलाइन आकर के आपको ये बताते हैं कि भाई तेरी सेहत के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। दोस्तों ये काम वैसे सरकार का है बताने का, सरकार आज बता रही है, लेकिन आज से 6 साल पहले कंटिन्यू हम आपको बता रहे हैं कि भाई एक दो तरह का खाना होता है, एक मैन मेड फूड और एक गॉड मेड फूड। एक भगवान ने खाना बनाया है, इसको खाएंगे तो बीमार होंगे। ये बात हम घर घर जाके बता रहे हैं, इसका पैसा नहीं लेते। हम प्रोडक्ट बेचने वाले लोग नहीं है यार। जब हम ये जानकारी दे रहे होते तो आपके बीच में से कोई कहता है भाई साहब आपकी जानकारी का कोई फायदा नहीं। अब भाई क्या हुआ? अरे अब तो मेरे घर में ये बीमारी आ चुकी है, 5 साल पहले मेरे दादाजी को डायबिटीज हो गई है, जॉइंट पेन है मदर को, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, उसे 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं। आपके पास कोई इलाज है क्या? नहीं है। हम तो आपसे कहते हैं 5 साल से डायबिटीज है बंदे को, कितने रुपए की दवाई खाई हुई 5 साल में? कम से कम 50,000 की। पूरी जिंदगी कितने की खाएगा? कई लाख की। हम कहते कई लाख खर्च मत कर, अरे 10,000 के मेरे प्रोडक्ट खा ले, ठीक हो जाता है तो यार आशीर्वाद दे देना, और अपने जैसे 10 को ठीक करा देना, तेरे पैसे मौका दिया? नो, अरे हाथ ला के बताओ, दिया क्या कभी? नहीं दिया सर, नहीं लेकिन दिया। हम आपको ये भी मौका दे रहे हैं कि समाज के लोगों को भी ठीक करो, उनका आशीर्वाद भी लो और अपने पैसे भी वापस ले जाओ। काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, बीमारी की। बीमारी क्यों होगी? बेरोजगारी की। आज देश में बेरोजगारी की तो मुझे बात करते हुए आप सबको ही पता है, मैं क्या बताऊं हालात कैसे हैं, आप सब जानते हो। अब तो और एक जॉब की वजह से हम एक दूसरे से रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। 90 लाख स्टूडेंट पर ईयर पास आउट होकर निकलते हैं। आज एजुकेशन को लोगों ने धंधा बना रखा था। हर 2 किलोमीटर में कॉलेज मिलती थी, एमबीए, बीबीए, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग। जिसके पास ज्ञान है वो भी करता था, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भी पैसे देके डिग्री लेता था। जी दोस्तों सर। चुके हैं तो हिंदुस्तान की क्या हालत होने वाली है आप खुद समझ सकते हो। अगले 2 साल तक कोई वैकेंसी सरकारी निकलने वाली नहीं है। जितने भी कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हुए ना, ये सब बंद होने वाले हैं, क्योंकि जब 2 साल तक वैकेंसी नहीं है तो कौन पढ़ेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। इसके अलावा आज सरकारी नौकरियों की जो महीने में सैलरी मिलती थी उसका टाइम 45 दिन कर दिया गया है। टीए बंद कर दिए गए हैं। लाख रुपए की सैलरी में 30% कटौती कर दी गई है। सर आप सोचो, आपके और हमारे पास क्या है? लेकिन आज हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। मैंने कहा था आपसे, संजीव सर भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। क्यों है आपको बताता हूं। जरूरी नहीं है कि आपको मेरे साथ ही काम करना है, मत करो। और जगह बता देता हूं, वहां से पैसे कमा लेना, यू हैव ए टैलेंट। पैसा और जगह से भी कमाया जाता है। इफ यू हैव एनी डिग्री फ्रॉम की है, मुंबई की है, आज भी आपको कोई 10-5 हजार का जॉब दे देगा। लेकिन मुझे पता है
जो मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, इनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, और जिस एजुकेशन के आप साथ हो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसके अलावा दूसरी जगह से पैसा आता है। इफ यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, यदि आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, किसी के पास अच्छा डांसिंग का है, सिंगिंग का है, एक्टिंग का है, क्रिकेट का है, बॉक्सिंग का है, रेसलिंग का है, बिल्कुल आप कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टीवी पर कितने चेहरे दिखाई देते हैं ये भी आप सुनना। मुंबई में करोड़ों करोड़ों की संख्या में लड़के लड़कियां जाते हैं, लेकिन चंद लड़के लड़कियां आपको सक्सेस होते हुए दिखाई देते हैं। खासकर कौन से? जिनके बाप दादे पहले से उसी खानदान काम को करते आ रहे हैं, उन्हीं का वर्चस्व है। और किसी को एंट्री मिलना इतना आसान नहीं है, और एंट्री भी मिल जाए छोड़ गए हो कि बेटा ले इससे तू बड़ा बन जाना। मुझे ऐसा लगता है कि हमसे हमारे में से 90% लोग अपने माँ बाप की तरफ देख करके ये कहते हो सोचते होंगे, अरे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था तो पैदा क्यों किया। अब आप मुझे बताओ, हमारे जैसे 80 करोड़ लोगों को जिनको दुनिया में कोई पूछता नहीं, वो क्या करें। चलो फिर भी मैं आपको बात करता हूं, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, जितने भी लोग हैं बड़े, जब भी आप इनके पास जॉब मांगने जाते हो दोस्तों, सबसे पहले क्या मांगते हैं आपसे? डिग्री। सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मांगने के बाद, एजुकेशन सही है, फिर आपकी जात पूछी जाती है, कास्ट पूछी जाती है, कौन सी कास्ट का है भाई। कास्ट के बाद में आपकी उम्र देखी जाती है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, बात करने का तरीका देखा जाता है, लिख के दिखाया जाता है, चलवा के देखता है। यानी बंदा ऐसे चेक करता है जैसे अपनी लड़की की शादी करने वाला है। दोस्तों, सारी चीजों में पास होने के बावजूद भी यदि आप किसी और का फोन आ जाता है तो दोस्तों हमारी फाइल अलग हो जाती है और किसी और की फाइल सामने आ जाती है। सही है? क्या भगवान ऐसा होता होगा? भगवान कैसा होता होगा? भगवान शायद ऐसा होता होगा जो सबको समान जीने का अधिकार दे, सबको समान बड़ा बनने का अधिकार दे, सबको बराबर कमाने का अधिकार दे, सबको समान आगे बढ़ने का अधिकार दे। दोस्तों, इसीलिए मैं संजीव सर को भगवान कहता हूं कि 9 नवंबर 2014 को एक ऐसी कंपनी का, एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जहां लोगों का भला करके, और इस संस्था में आने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी कोई डिग्री चाहिए भाई मुझे, ना कोई कास्ट चाहिए, ना कोई एज चाहिए, ना कोई जेंडर चाहिए, ना कोई छोटा न मोटा, न काला न पीला, न लंगड़ा न लूला, ना एक आंख का, कुछ भी चलेगा।